अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज मैं आप सबसे अपने दिल की एक ऐसी बात शेयर करना चाहती हूँ जो पिछले 2 दिनों से मेरे दिल और दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। अल्लाह गवाह है कि जब भी मैं उस बात को याद करती हूँ दिल भारी हो जाता है। मैंने सोचा था कि बात किसी से नहीं कहूँगी, लेकिन फिर लगा शायद मेरी बात किसी एक बहन तक पहुँच जाए, किसी एक बेटी तक पहुँच जाए, या किसी एक ऐसे इंसान तक पहुँच जाए जो किसी तकलीफ़ को समझ सके, तो शायद ये वीडियो बनाना लाजमी था। आज सुबह की ही बात है। मैं रोज़ की तरह घर का काम कर रही थी, चाय बना रही थी, सफाई करनी थी और बाकी काम भी पड़े हुए थे। तभी मेरी एक बहन मेरे पास आई। रिश्ते से वो मेरी बहन नहीं थी, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो खून से नहीं, एहसास से बनते हैं। और सच कहूँ, मैं उसे अपनी सगी बहन से कम नहीं मानती थी। उसकी शादी को अभी ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ, बस 1 साल हुआ है। उसके मम्मी पापा बहुत गरीब थे, लेकिन हर माँ बाप की तरह उनका भी एक ख्वाब था कि उनकी बेटी की शादी अच्छी जगह हो, वो खुश रहे, उसे किसी चीज़ की कमी ना हो। उन्होंने अपनी हैसियत से भी बढ़कर खर्च किया, यहाँ तक कि कर्जा भी ले लिया उसकी शादी के लिए, सिर्फ इसलिए कि कहीं उनकी बेटी की खुशियों में कोई कमी ना रह जाए। लेकिन इंसान सोचता कुछ और है और अल्लाह की हिकमत कुछ और होती है। जब वो मेरे सामने बैठी, मैं उसे बस देखती रह गई। यकीन मानिए, मुझे समझ नहीं आया कि सिर्फ 1 साल में किसी इंसान की हालत इतनी कैसे बदल सकती है। पहले उसका चेहरा हमेशा खिला रहता था, ह- हंसती रहती थी, हर बात पर मुस्कुरा देती थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में मुस्कुराहट नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत कुछ कहना चाहती है, लेकिन अल्फाज उसका साथ नहीं दे रहे थे। मैंने उससे पूछा भी नहीं, क्योंकि कई बार इंसान का चेहरा ही उसकी पूरी कहानी बता देता है। थोड़ी देर बाद वो खुद बोलने लगी, और जो उसने बताया उसे सुनकर मैं पूरी रात, सही बात बता रही हूँ, मैं सो भी नहीं पाई। उसने कहा कि बाजी, मुझे वहाँ समय पर खाना भी नहीं मिलता था। ये सुनकर मुझे लगा शायद कभी कभी ऐसा हो जाता होगा, लेकिन फिर उसने कहा, जब तक घर के सारे लोग खाना नहीं खा लेते, मैं खाना नहीं खा सकती हूँ। अगर बीच में भूख लग जाए तब भी नहीं। आप खुद सोचिए, भूख किसी अमीर गरीब को देखकर नहीं लगती। भूख तो हर इंसान को लगती है, लेकिन जब किसी को उसकी भूख पर भी हक ना दिया जाए, तो दर्द सिर्फ पेट का नहीं रहता, वो सीधे दिल तक पहुँच जाता है। फिर उसने एक एक बात बतानी शुरू करी। मैं सिर्फ सुन रही थी और अंदर ही अंदर उसकी बातें सुनकर मुझे सही में अफसोस हो रहा था, ये कैसी लड़की थी और आज क्या क्या सह रही है। क्योंकि मुझे ये एहसास हो रहा था कि हर लड़की की शादी शादी मतलब खुशियों की कहानियों से शुरू नहीं होती है। कुछ लड़कियां ऐसी भी होती है जो अपने माँ बाप को परेशान करना नहीं चाहती, इसलिए खुद हर तकलीफ़ सह लेती है, लेकिन अपने घर फ़ोन करके सिर्फ इतना कहती है कि मैं ठीक हूँ। और सबसे बड़ा झूठ शायद यही होता है, मैं ठीक हूँ वाला। तो जबकि अंदर से इंसान रोज़ थोड़ा थोड़ा मर रहा होता है। कई लोग कहते हैं कि शादी के बाद सब ठीक हो जाता है, तो नहीं जी, हर बार ऐसा नहीं होता। कुछ लोगों की ज़िंदगी शादी के बाद बनती है और कुछ लोगों की असली आजमाइश वहाँ से शुरू होती है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि हर ससुराल ऐसा होता है, तो हरगिज नहीं। आज भी बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ बहू को बेटी से बढ़कर रखा जाता है, लेकिन जहाँ जुल्म होता है वहाँ चुप रहकर उसे सही कहना भी ठीक नहीं होता। उसकी बातें सुनकर मुझे एक बात बार बार याद आ रही थी, जालिम से ज़्यादा खतरनाक तो वो होता है जो जुल्म देखकर भी खामोश रहे। उसने बताया कि अगर वो बीमार भी हो जाए तो डॉक्टर के पास भी तभी जाएगी जब उसकी सास कहेगी। उसका हस्बैंड बुरा इंसान तो नहीं था, लेकिन इतना भी मजबूत नहीं कि अपनी बीवी के लिए एक फ़ैसला खुद ले सके। और सच बताऊं, जिस मर्द के हर फैसले की डोर किसी और के हाथ में हो, वहाँ सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उसकी बीवी को ही होती है। ये बात शायद कड़वी लगे, लेकिन कड़वी बातें ही अक्सर इंसान को सोचने पर मजबूर करती है। मैं सच बता रही हूँ, उस रात मैं उसे सिर्फ देख रही थी। वो बोल रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हर बात मेरे दिल पर लिखी जा रही हो। मैंने उसे एक बात पूछी, तूने अपने मम्मी पापा को कुछ बताया? तो उसने बिना मेरी तरफ देखे सिर्फ इतना कहा कि नहीं। मैंने पूछा क्यों? तो वो बोली, बाजी, उन्होंने मेरी शादी के लिए कर्जा लिया था। अगर मैं उन्हें अपनी तकलीफ़ बता दूंगी तो वो तो जीते जी मर जाएंगे। वो सोचेंगे कि जिस बेटी को इतने अरमानों से विदा किया था वो आज दुख में है, इसलिए मैं चुप रहती हूँ। यकीन मानिए, उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे लगा दुनिया कहती है कि औरत कमज़ोर होती है, लेकिन सच तो ये है, सबसे ज़्यादा दर्द भी वही सहती है और सबसे कम शिकायत भी वही करती है।
कई बेटियां अपने माँ बाप को इसलिए सच नहीं बताती क्योंकि उन्हें अपने दर्द से ज़्यादा अपने माँ बाप के दर्द की फ़िक्र होती है। और यही बात मुझे अंदर से तोड़ गई। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उससे कहा, देख मैं तेरे लिए अभी सब कुछ तो नहीं बदल सकती, लेकिन एक बात का यकीन दिला सकती हूँ, तू अकेली नहीं है। कई बार इंसान को पैसों से ज़्यादा किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो सिर्फ उसको उसकी बातें सुन ले, जो ये कह दे कि मैं तेरे साथ हूँ। उस रात मैंने उससे कोई बड़ी बात नहीं बताई। मैंने सिर्फ अपने दिल की बात कही। मैंने कहा कि देख बहन, जब इंसान के सारे दरवाजे बंद होने लगते हैं तब एक दरवाज़ा ऐसा होता है जो कभी बंद नहीं होता, वो है हमारे रब का दरवाज़ा। मैंने उससे कहा, आज से 5 वक्त की नमाज की पाबंदी कर, चाहे दिल करे या ना करे, नमाज मत छोड़ना। फिर मैंने उससे कहा, और जितना हो सके अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा कर। चलते फिरते, काम करते, खाना बनाते, सोने से पहले बस अपने रब से माफ़ी मांगती रहा कर, क्योंकि कभी कभी हमारी ज़िंदगी में जो मुश्किलें आती है वो सिर्फ हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें अपने रब के करीब लाने के लिए भी होती है। लेकिन मैंने उससे एक और बात कही जो शायद बहुत कम लोग कहते हैं। मैंने कहा, इसका मतलब ये नहीं कि अगर तेरे साथ जुल्म हो रहा है तो तू उसे अपनी तकदीर समझकर हमेशा सहती रहे। तो नहीं, अपने भरोसेमंद लोगों से बात कर। इलाज करवाना ज़रूरी है तो इलाज करवा, अपने हक़ की बात करना गुनाह नहीं है। क्योंकि वो बहुत बीमार थी ना, वो बीमारी की वजह से मतलब उसकी सास 1 साल हो गया उसको इतनी बीमार हो गई कि वो कैसी थी और उसकी कंडीशन इस हद तक थी, ऐसी लग रही थी कि बस अगर 1 महीने ससुराल और रह लेगी ना तो वो मर जाएगी। इस हद तक मतलब वो डिप्रेशन में थी और उसकी हालत ख़राब थी। तो इस्लाम सब्र सिखाता है लेकिन जुल्म को सही मान लेना नहीं सिखाता। ये बात शायद सुनने में छोटी लगी लेकिन मेरी नज़र में बहुत बड़ी है। आजकल लोग कहते हैं सब्र करो, लेकिन सब्र का मतलब ये नहीं कि इंसान टूटता रहे और दुनिया सिर्फ तमाशा देखती रहे। सब्र का मतलब है रब पर भरोसा रखते हुए सही रास्ते पर टिके रहना। उस रात उसने पहली बार मेरे सामने थोड़ा सुकून महसूस किया। उसने कहा कि बाजी, मुझे लगा था मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं है। मैंने उससे कहा, इंसान भले ना सुने लेकिन अल्लाह हर आह को सुनता है, और ये बात मैं आज सिर्फ उसे नहीं आप सबको भी कहना चाहती हूँ। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसी तकलीफ़ है जो आपने किसी को नहीं बताई तो आज रात अपने रब से ज़रूर बात करिए, क्योंकि दुनिया सवाल पूछती है लेकिन अल्लाह बिना सवाल किए भी दिल का हाल जानता है। उस रात जब वो मेरे पास बैठी थी तो मैं बार बार उसके चेहरे को देख रही थी। मुझे बार बार यही लग रहा था कि इंसान की असली थकान काम करने से नहीं आती, हालत से आती है। मैंने उससे पूछा, तुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ किस बात की होती है? उसने जवाब दिया। उसने मुझे बहुत देर तक सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने कहा कि बाजी, तकलीफ़ काम करने की नहीं है, मैं सुबह से रात तक काम कर लूँगी, लेकिन जब इंसान की कोई कदर ही ना करे तब दिल टूट जाता है। ये बात सुनकर मुझे लगा सच में औरत को कम से कम शिकायत नहीं होती। वो अपने माँ बाप के घर भी काम करती है, ससुराल में भी काम करती है, लेकिन जहाँ उसकी मेहनत की कदर नहीं होती वहीं उसका दिल और धीरे धीरे मरने लगता है। मैंने उससे कहा, देख दुनिया में हर इंसान को इज्जत चाहिए, पैसा बाद में आता है, पहले मोहब्बत और एहतराम चाहिए। अगर किसी को 2 वक्त की रोटी मिल जाए लेकिन हर निवाले के साथ ताने मिले तो वो रोटी भी गले से नहीं उतरती, और अगर सूखी रोटी भी मोहब्बत से मिल जाए तो वही नेमत बन जाती है। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आजकल बहुत से लोग समझते हैं कि हमने खाने पीने को दे दिया, अब और क्या चाहिए। तो नहीं, इंसान सिर्फ रोटी से ज़िंदा नहीं रहता, इंसान अच्छे अल्फाज से भी ज़िंदा रहता है। एक मीठा लहजा, एक छोटी सी मुस्कान और एक बस प्यार से पूछ लेना कि तुम ठीक हो। यकीन मानो कई बार ये चीज़ें दवा से भी ज़्यादा असर करती है। उसकी बातें सुनते सुनते मुझे खुद को अफसोस होने लगा कि इसके माँ बाप ने इतना कर्जा कर लिया इसकी शादी के लिए, और आज ये मतलब ससुराल में खुश भी नहीं है। मतलब सबसे ज़्यादा तो उसकी सास खतरनाक है, इतनी खतरनाक है जिसकी कोई हद नहीं, और चलती भी उसकी सास की है घर में।